विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक सबसे रोचक विषय जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अर्थात तीन कोणों का सिद्धांत। हम तीन कोणों का सिद्धांत पढ़ेंगे जो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तीन न्यून कोणों का यह सिद्धांत पढ़ेंगे जिसके कोणों का प्रतीक होता है थीटा, प्रतीक है फाई, कोण का प्रतीक है अल्फा, कोण का प्रतीक है बीटा, कोण का प्रतीक है गामा, कोण का प्रतीक है डेल्टा, कोण का प्रतीक है। तीन कोणों की बात करें, तीन मुख्यतः कोण होते हैं। साइन जिसे हम ज्या कहते हैं, कोसाइन जिसे कोजा कहते हैं, टेंजेंट जिसे स्पर्शज्या कहते हैं। मुख्यतः ये तीन कोणों की बात होती है त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। लेकिन इन्हीं तीन कोणों का हम व्युत्क्रम भी जानते हैं, जैसे टेंजेंट का व्युत्क्रम कोटेंजेंट, व्युत्स्पर्शजा, और कोसाइन का व्युत्क्रम सेकेंट, व्युत्ज्या, और साइन का व्युत्क्रम कोसेकेंट, व्युत्ज्या। जिसे अगर हम भुजा के पद में जानना चाहें, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के पद में जानना चाहें तो साइन थीटा होता है लंब बटे आधार। कोसाइन थीटा होता है आधार बटे लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ये होता है लंब बटे आधार। फिर इसी का व्युत्क्रम की बात करें, कोटेंजेंट, टेंजेंट का व्युत्क्रम है तो ये यहाँ भी व्युत्क्रम लिखेंगे आधार बटे लंब की बात करेंगे। सेकेंट कॉस का व्युत्क्रम है तो निश्चित है हम इसे लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कोसेकेंट साइन का व्युत्क्रम है तो इसको भी हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। ये हो गया हमारे पास भुजाओं के पद में तीन कोणों के सिद्धांत की बात करें तो मुख्यतः तीन कोण होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, व्युत्क्रम सेकेंट और कोसेकेंट। ये तीन व्युत्क्रम, ये तीन मूल कोण। अब यहाँ पे हम देखिए ये प्रतीक लिखे। हमने कहा कि कुछ त्रिकोणमिति कोणों के प्रतीक हैं। प्रतीक में थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में से कोई भी प्रतीक यहाँ पे कोण का लिखा जा सकता है। उससे हम यहाँ पे बात करें तो साइन ये कोण का प्रतीक है, कोसाइन कोण का प्रतीक है, टेंजेंट कोण का प्रतीक है, इसी तरह ये सब कोण के प्रतीक है। इस कोणों के प्रतीक से हमारे भुजाओं के अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जहाँ पे थीटा प्रतीक कोण हमने लिया है वहाँ पे फाई कोण भी हो सकता है, अल्फा कोण भी हो सकता है, बीटा कोण भी हो सकता है, गामा हो सकता है, डेल्टा या अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी कैपिटल अक्षर का अक्षर हो सकता है। अब ध्यान देंगे, हम बड़े आराम से पढ़ेंगे। ये हो गया आपके तीन मूल कोण, तीन उसके व्युत्क्रम। अर्थात इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं त्रिकोणमिति कोणों का भुजाओं के अनुपात में मान। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं त्रिकोणमिति कोणों का भुजाओं के अनुपात में मान। त्रिकोणमिति कोणों का भुजाओं के अनुपात में मान, ये पहला है। हम किसी त्रिकोणमिति की बात करें, तीन कोणों के सिद्धांत की बात करें तो जिसमें तीन मूल कोण साइन, कोसाइन और टेंजेंट, इसे हम बड़ा न करके छोटा मगर पढ़ना चाहें तो हम साइन को केवल लिख सकते हैं साइन थीटा या कर लें। फिर कोसाइन को कॉस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, आसानी होती पढ़ने में, और सेकेंड को सेक थीटा। उसके बाद
को टेंजेंट को कॉट थीटा, सेकेंड को सेक थीटा और कोसेकेंड को कोसेक थीटा। इस तरह से आसान पढ़ने में हो जाए। साइन कोसाइन केवल कॉस, टेंजेंट केवल टेन, कोटेंजेंट केवल कॉट, सेकेंट केवल सेक और कोसेकेंट केवल कोसेक। अर्थात इसे हम थोड़ा पढ़ने में आसान समझते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण ऊपर लिखे हैं, कॉस हो गया आधार बटे कर्ण और टेन हो गया लंब बटे आधार, कॉट हो गया उल्टा व्युत्क्रम, टेन का व्युत्क्रम आधार बटे लंब, सेक हो गया कर्ण बटे आधार जो कि कॉस का व्युत्क्रम है, कोसाइन हो गया कर्ण बटे लंब की बात। इसे हम थोड़ा छोटे में समझते हैं। अब साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर इसी के जगह पे फाई आ जाता तो क्या होता? साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, कॉट फाई, सेक फाई और कोसेक फाई। तो इससे हमारे भुजाओं का अनुपात प्रभाव नहीं पड़ता। हम फिर भी भुजा ये लंब बटे कर्ण, साइन के लिए, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण और टेन के लिए लंब बटे आधार, कॉट के लिए आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। अर्थात हमको बड़ा न करके छोटा में हम पढ़ते हैं। सामान्यतः हम लोग इसी तरह लिखेंगे, आसानी होती समझने में। तो हम देखिए तो त्रिकोणमिति का पहला पॉइंट हमने यहाँ समझा, त्रिकोणमिति के कोणों का भुजाओं के अनुपात में मान। तो पहला कोण हुआ साइन, भुजा के अनुपात में बात करें लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कोसाइन आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है टेन लंब बटे आधार। चौथा होता है कॉट जिसे हम कहते हैं आधार बटे लंब। सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब। ये कोण निश्चित रूप से लिखा जाएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ए बी सी कैपिटल अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी कोण होगा इस कोण से हमारे भुजाओं पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री तीन कोणों के सिद्धांत में हमने तीन मुख्यतः कोण लिया, साइन कॉस टेन। ठीक, इसमें हमने क्या किया, लंब कर्ण आधार की बात किया। अब हम यहाँ पे देखें कुछ हमारे पास प्रतीक भी था। जैसे हम इस तरह के चिन्ह को थीटा पढ़ेंगे, इस तरह से फाई, इस तरह के चिन्ह को अल्फा, इस तरह के चिन्ह को बीटा, इस तरह के चिन्ह को गामा और इसको डेल्टा। तो ये कोणों के साथ प्रतीक रहेंगे। तो ध्यान दें, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट का, ये हो गया किसी त्रिकोणमिति कोणों के में भुजाओं के अनुपात में मान। फिर उसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति कोणों में दूसरा पॉइंट की बात करें। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हम लोग ये जानते हैं, ये था आपका किसी भी तीन कोणों के सिद्धांत में भुजाओं के पद में कोणों का मान। तो दूसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति कोणों के मान में, कोणों के अनुपात में, कोणों के पद में अगर मान हम बात करें तो होगा ये आपका त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात में मान का, कोणों के अनुपात में मान। अगर हम किसी त्रिकोणमिति कोणों का कोणों के अनुपात में मान जाने तो हमारे पास सामान्यतः कोण बना क्या था, साइन बना था, कास बना था, टेन बना था, कॉट बना था, सेक बना था और कोसेक बना था। यही था। अब इसके साथ कोण हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, या अल्फा बीटा गामा, कोई भी कोण लगाया जा सकता है। ये हमारे पास ये 6 कोण बने थे, 3 मूल और 3 उसके व्युत्क्रम। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दूसरा पॉइंट, त्रिकोणमिति कोणों का कोणों के अनुपात में मान। अगर हम बात करें पहला,
हल करते समय ये बात ध्यान रखा जाता है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री आपको हल करना सिखाएंगे तो ये आपका महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। त्रिकोणमिति कोणों का कोणों के अनुपात में मान हल करते समय ये ध्यान दिया जाए, किसी कोण को हम चेंज करते हैं किसी दूसरे अनुपात में, किसी कोण को नहीं भी चेंज करते। जैसे ये अगर हम बात यहाँ नोट पॉइंट लिखें केवल हल करते समय, यानी हम जब आपको क्वेश्चन हल करना सिखाएंगे उस समय इस बात की ध्यान रखा जाए। नोट में हमने क्या लिखा, हल करते समय, ये नोट पॉइंट है। हल करते समय की बात करेंगे, जब हम हल करेंगे तब इसका उपयोग करेंगे। त्रिकोणमिति कोणों का अनुपात, कौन सा कोण किस अनुपात में चेंज हो रहा है, अर्थात या कौन सा कोण चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें साइन कोण की, साइन थीटा की, अब थीटा के स्थान पे इसमें से कोई प्रतीक लिया जा सकता है या अंग्रेजी वर्णमाला का ABC कैपिटल अक्षर का कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। साइन थीटा को अगर हल करते समय बात करेंगे, कहीं भी अगर हम सवाल को हल कर रहे हैं साइन थीटा आ गया तो हम उसको चेंज नहीं करते, अर्थात साइन थीटा के रूप में ही उसे नोट करेंगे। इसे हम ये भी कह सकते हैं नो चेंज, अर्थात हल करते समय साइन थीटा परिवर्तित नहीं होता है, साइन थीटा के रूप में ही लिखा जाए। हमने यहाँ लिख दिया नोट पॉइंट हल करते समय। हाँ, कहीं कहीं आवश्यकता पे हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम ये ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा को हम साइन थीटा ही लिखेंगे, अर्थात इसे हम कह सकते हैं नो चेंज भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ये चेंज नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब हम त्रिकोणमिति कोणों के पद में अनुपात लिखेंगे और हल करते समय साइन अगर दिख रहा है, साइन अल्फा बीटा गामा कोई भी कोण के रूप में हो तो साइन को हम साइन ही लिखना चाहेंगे। कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा को भी कॉस थीटा ही लिखेंगे। ये भी एक प्रकार से आप ये कह सकते हो हल करते समय ये नो चेंज लिखा जाएगा, अर्थात इसे हम हल करते समय चेंज नहीं करेंगे। अब आया तीसरा, जिसे हम कहेंगे टैन थीटा। टैन थीटा चेंज किया जाए, टैन थीटा चेंज होता है साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा के रूप में, अर्थात टैन को हम हल करते समय चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा में, या साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा है उसको हम चेंज करके टैन थीटा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉट थीटा, इसको भी चेंज कर सकते हैं। हमको पहले भी पता है ये टैन का व्युत्क्रम होता है, अर्थात हम टैन का ही व्युत्क्रम लिखें तो ये होगा कॉस थीटा अनुपात साइन थीटा, ये हो गया कॉट का। उसके बाद आता है सेक थीटा। हमने अभी भुजाओं का अनुपात में देखा सेक व्युत्क्रम हो रहा था किसका, कॉस का, तो ये कॉस का व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर हम कॉस का व्युत्क्रम लिखेंगे 1D1 अनुपात कॉस थीटा, अर्थात 1/cos थीटा। इसी प्रकार कोसेक की कोसेक थीटा की बात करें, ये हमने अभी पढ़ा भुजाओं का अनुपात में साइन का उल्टा होगा तो ये हो जाएगा 1/1 अनुपात साइन थीटा या 1/sin थीटा। तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ दिखा त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात में मान, अर्थात हल करते समय ये बात हम ध्यान रखते हैं साइन थीटा को चेंज नहीं करेंगे, कॉस थीटा को चेंज नहीं करेंगे, टैन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में चेंज करेंगे और कॉट थीटा को कॉस थीटा के रूप में चेंज करेंगे और सेक थीटा को 1/cos थीटा के रूप में चेंज करेंगे और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा के रूप में चेंज करेंगे। ये हमारा था दूसरा पॉइंट। अब इसके अनुप्रयोग थोड़ा सा देख लें, इसके अनुप्रयोग होते कैसे हैं। अब हमारे पास कुछ शॉर्ट में एक प्रकार से फार्मूले जैसे हो गए। सूत्र में हमने अभी पढ़ा नंबर 1 में क्या पढ़ा कि हमने देखा साइन थीटा भुजा के अनुपात में लंब बटे क्या लिखा गया, लंब बटे कर्ण लिखा गया और फिर कॉस थीटा भुजा के अनुपात में हमने लिखा आधार बटे कर्ण पढ़ा,
आधार बटे कर्ण पढ़ा। फिर tan थीटा को हमने भुजा के अनुपात में क्या पढ़ा, यहाँ पढ़ा लंब बटे कर्ण पढ़ा, लंब बटे कर्ण पढ़ा। फिर उसके बाद फिर cot थीटा को हमने क्या पढ़ा, cot थीटा को ये आपका लंब बटे आधार होगा। ठीक, यहाँ पे पढ़ा आधार बटे लंब पढ़ा, आधार बटे लंब पढ़ा। फिर उसके बाद सेक थीटा को हमने पढ़ा, सेक थीटा को पढ़ा जो कि कॉस का उल्टा था, ये कर्ण बटा आधार पढ़ा, आधार पढ़ा। फिर उसके बाद कोसेक थीटा को पढ़ा जो साइन का व्युत्क्रम था, कोसेक थीटा हमने पढ़ा, साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब पढ़ा, कर्ण बटे लंब पढ़ा। जिसे हम शॉर्ट में कभी कभी कुछ विद्यार्थी, हमारे प्यारे विद्यार्थी इस तरह भी नोट करते हैं, लाल बटे कक्का, इस तरह से भी कुछ विद्यार्थी काफ़ी याद किए रहते हैं। ये पहला कोड बताएगा लंब, L से लंब, A से आधार, K से कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, लंब बटे आधार tan के लिए। अब उल्टा आ जाए व्युत्क्रम, आधार बटे लंब कॉट के लिए, कर्ण बटे आधार सेक के लिए और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब की बात करें। हमारे प्यारे विद्यार्थी इस तरह से ज़्यादा याद किए रहते हैं और उनको याद भी रहता है ये। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट में पढ़ा। पहला पॉइंट पढ़ा किसी भी त्रिकोणमिति कोण का भुजा के अनुपात में मान, किसी भी त्रिकोणमिति कोण का कोण के अनुपात में मान, ये पढ़ा। अब इसके अनुप्रयोग की अगर हम बात करें, यहाँ थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे, यहाँ थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं इसके प्रतीक को, और ये थोड़ा सा हम यहाँ मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ समझना, हमारे पास एक प्रकार से 2 टाइप के सूत्र हो गए। एक सूत्र पहला ये जो कि हमने लिखा दिया, और ये दूसरा। अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो एक प्रमेय हमको याद रखनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो समकोण त्रिभुज में बनाया गया है। पाइथागोरस प्रमेय, ये थ्योरम जो है हम लोग कक्षा 10वीं के समरूप त्रिभुज जब पढ़ेंगे वहाँ पे बात होगी, वहाँ पे हम इसको प्रूव कराएंगे। तो यहाँ बात करें पाइथागोरस प्रमेय में, तो होता क्या, ये प्रमेय बनाया गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये मुख्य रूप से ये प्रमेय होता है। अर्थात तीनों भुजाओं में संबंध कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर धन आधार की स्क्वायर। क्योंकि हमको जब साइन कॉस टैन कॉट को हम भुजा का अनुपात में मान ज्ञात करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको 2 भुजाओं की वैल्यू पता होती है, तीसरी भुजा हम लोग इस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं पक्षांतर के नियम से। तो हम बात करें, जैसे एक सवाल हमको दे दिया गया साइन थीटा दे दिया गया 1/2, ये हमको मान दे दिया गया। साइन थीटा का मान 1/2 है, ठीक। अब हमसे पूछा गया, यदि कह दिया यदि साइन थीटा, कितना मिनट हुआ है देखें, हमारे पास एक जैसे सवाल हो गया, यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो आपको ज्ञात करने के लिए कहा तो आप ज्ञात करो tan थीटा का मान और सेक थीटा का मान आप ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक प्रकार से सवाल हो, ज्ञात कीजिए। ये यदि साइन थीटा का मान 1/2 दिया जाए तो हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है tan थीटा सेक थीटा को ज्ञात कीजिए। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे देखें साइन थीटा का मान भुजा के अनुपात में दे रहा है, भुजा के अनुपात में दे रहा है, तो हम समझें कि साइन थीटा भुजा के अनुपात में होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम इसको 2 तरह से हल करते हैं। एक तो हमारा समकोण त्रिभुज पे आधारित त्रिकोणमिति बनाया गया है, तो हम समकोण त्रिभुज क्यों ना बना लें, हम समकोण त्रिभुज बना लें एक छोटा सा। ये लंब हम हमेशा समझते हैं, और लंब रेखा के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, और आधार हो गया, और ये हो गया आपका लंब। हमेशा 90 अंश के सामने की
भुजा जो होगी वो कर्ण, और थीटा अर्थात न्यून कोण की सामने की भुजा जिसे हम कहेंगे लंब, और शेष बची भुजा जो है आपका एक, वो हो गया आधार। अगर हम इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज पे बात करें तो साइन थीटा भुजा के अनुपात में बात करें लंब और कर्ण का अनुपात बताता है। लंब आपका 1 इकाई दूरी दिया है, 1 इकाई मात्रक। फिर उसके बाद आपका कर्ण दिया है 2। निश्चित है आधार आपको ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण पता है, लंब पता है, आधार आपको ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण और लंब आधार तीनों भुजा में संबंध क्या बताता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हमारे पास ज्ञात क्या क्या है और क्या नहीं ज्ञात है। इन 3 भुजा में समांतर 2 भुजाएं हमको पता होती है, तीसरी भुजा हमको पता करनी पड़ती है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लें तो यहाँ पे देखिए आधार आपको नहीं पता है, कर्ण पता है, लंब पता है। तो हम क्या करें, हमको कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकालना है। तो कर्ण क्या करें, कर्ण को रोकिए, ये लंब 75 करके लाएं तो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अर्थात ठीक है, हमको पता हो गया क्योंकि आपको जहाँ जहाँ ये हल किया जा रहा है, ये हल है। जहाँ आप अगर साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है 1/2, या हम इसे लिखते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये है 1/2 के बराबर। जहाँ आपको निकला क्या, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ लिख दे, दिया है, ये ठीक रहेगा, दिया है। जहाँ निकला क्या, लंब का मान आपको बताया गया 1, आधार का कर्ण का मान बताया गया 2। अब आपको चाहिए आधार, तो इसलिए आधार का स्क्वायर बराबर, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से बात करें तो ये होगा भैया कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो चलो कोई बात नहीं, कर्ण आपका है भैया 2 का वर्ग, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, और आगे हल करेंगे 2 का वर्ग 4 हुआ और 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया 4 माइनस 1, तो ये हो गया आपका आधार का वर्ग बराबर 3। और ये वर्ग है, वर्ग को हटाएंगे अगले पक्ष में ले जाएंगे तो उल्टा होगा, आधार बराबर आ गया वर्ग पक्षांत वर्गमूल कड़ी में 3। इसका मतलब आपको आधार भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया। अर्थात हमें इस त्रिकोणमिति के त्रिभुज में तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो हमको ज्ञात करने की बात क्या कही जा रही है, tan और sec की बात हो रही है। तो चलो, इसलिए आपका हुआ क्या, tan थीटा की बात कर रहा है। tan थीटा अगर हम थोड़ा सा देखें, लंब बटे आधार होता है, इसे हम चलो एक बार लिख दे रहे हैं, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान आपके पास 1 है, आधार मान कड़ी में 3, 1/कड़ी में 3 हो गया। दूसरा कोण हमको क्या ज्ञात करना था, सेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसकी अगर बात करें तो सेक आपका लिखते हो कर्ण बटे आधार, ये हो गया भैया। एक बार चलो हम भुजा के पद में ही लिख दें कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया कर्ण का मान कितना है 2, आधार का मान कितना है कड़ी में 3, ये हो गया आपका सेक थीटा कड़ी में 3। तो हमारे पास एक प्रकार से क्वेश्चन बना क्या था, एक आसान सा क्वेश्चन था। हम लोग भुजाओं के अनुपात का अनुप्रयोग यहाँ देख रहे हैं। यदि साइन थीटा का मान 1/2 हो जाए तो आपको ज्ञात करना था tan थीटा का मान और सेक थीटा का मान ज्ञात करना था। तो साइन थीटा हमको दिया गया 1/2 और साइन थीटा भुजा के अनुपात में जाने लंब बटे कर्ण होता है। लंब के लिए 1 बताया गया, कर्ण के लिए 2, अर्थात लंब और कर्ण दोनों पता हो गया। हमको तीसरी भुजा जरूर ज्ञात करनी पड़ी क्योंकि हम जाएंगे tan और tan में आधार की आवश्यकता पड़ेगी।
तो आधार की आवश्यकता पड़ेगी और हमको पता क्या है, लंब और कर्ण दो ही भुजा पता है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमारे पास एक प्रमेय आता है, पाइथागोरस प्रमेय। उससे हमने क्या किया, हमने भुजा निकाला, कौन सा, आधार निकाल लिया। आधार निकल के आया करड़ी में 3। हमको तीनों भुजा एक प्रकार से ज्ञात हो गई। तो हम करें क्या, अब चले tan को लिखते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 1 बटा करड़ी में 3, लंब आपका 1, आधार आपने निकाला करड़ी में 3। सेक थीटा भी ज्ञात करना था, जो है कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका पहले से ही पता था 2, आधार आपने गणना करके निकाला 2 बटे करड़ी में 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे आज इस पहले पार्ट में देखा त्रिकोणमिति कोणों का भुजा के अनुपात में अनुप्रयोग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे त्रिकोणमिति कोणों का कोणों के अनुपात में अनुप्रयोग कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतनी क्लास। आशा करते हैं आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।